भारत की सुरक्षा से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भारत में हमले के फिराक में खालिस्तानी आतंकी हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों की एक बड़ी साजिश है। आतंकी शहजाद भट्टी भी इस प्लानिंग में शामिल है। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली से लेकर गुजरात, हरियाणा, पंजाब इन आतंकियों के निशाने पर है और पंजाब चुनाव से पहले हमले की साजिश ये लोग रचने में लगे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी साजिश को डीकोड करने का दावा किया है। इससे पहले भी पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में लगातार ऐसी खबरें आई जहां अलग अलग शहरों और राज्यों से ऐसे स्लीपर सेल्स जिन्हें एक्टिवेट करने में ये लगा हुआ था, उनकी जानकारी मिली है। कई ऐसे युवाओं को पकड़ा गया जो कि यहाँ की जानकारियां, खुफिया जानकारियां के इस गढ़ में भेजा करते और शहजाद भट्टी के वो गुर्गे बताए जा रहे थे। तो देखिए, सूत्रों के मुताबिक क्या कुछ बड़ा खुलासा हुआ, एक बार हम आपको विस्तार से बताते हैं। आईएसआई और खालिस्तानियों ने मिलकर ये साजिश रची है, फुट सोल्जर्स वाली साजिश। फुट सोल्जर्स कौन है और कैसे साजिश को अंजाम देंगे? दरअसल भारत में कम उम्र के लड़कों को आतंकी अपने रडार पर चुन रहे हैं और शामिल कर रहे हैं। इनकी उम्र महज 17 साल से 25 साल की उम्र है और ऐसे लड़कों पर उनकी पैनी नजर है जो इससे शामिल हो सके। गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले युवाओं की तलाश कर रहे हैं जिन्हें अपने खुफिया नेटवर्क से जोड़ सके। कई सालों से आतंकी संगठन खालिस्तानी नेशनल आर्मी इस काम में जुटी हुई है। ऐसे यंग लड़कों को, युवाओं को खासतौर पर इस आर्मी से जोड़ने में लगे हुए हैं। खालिस्तानी नेशनल आर्मी जो है वो ये एक स्लीपर नेटवर्क तैयार कर रहा है कि भारत का माहौल बिगाड़ सके। खासतौर पर फिलहाल अब जो जानकारी मिल रही है कि पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में माहौल को बिगाड़ सके। अनुज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुज, पिछले कुछ महीनों में हमने कई ऐसी खबरें दिखाई जहां अलग अलग बड़े शहरों से, मेट्रो सिटीज से हमने देखे कैसे युवा जो हैं सोलार कैमरेज लगा रहे हैं, जानकारी पाकिस्तान भेजी जा रही है, किस किस संगठन से ये जुड़े हुए थे। इन तमाम तारों को जोड़ दें तो ये आज जो बड़ा खुलासा हुआ है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कैसे भारत को दहलाने की साजिश रची जा रही थी और इसमें आईएसआई के साथ साथ खालिस्तानी गैंग भी शामिल है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 3 राज्यों में बाकायदा ईमेल भेजे गए थे और धमकी वाले ये ईमेल थे, जब इनकी जांच की गई तो पता ये चला कि किस तरीके से खालिस्तानी नेशनल आर्मी को एक तरीके से एक्टिव किया गया है और इसे एक्टिव करने के पीछे जो साजिश थी वो कहीं ना कहीं आईएसआई और आईएसआई प्रायोजित शहजाद भट्टी की थी, जिसके तहत जांच के दौरान ये भी पता चला कि कैसे फुट सोल्जरों की भर्ती जो है वो लगातार ये कर रहा है और जिसमें ज्यादातर युवा शामिल है जिनकी उम्र 17 से 25 साल है और जाहिर तौर पर करीब 1500 के आसपास फुट सोल्जरों की भर्ती जो है वो शहजाद भट्टी के द्वारा किए जाने की कोशिश थी, जिसको लेकर पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से एनआईए ने कई राज्यों के एटीएस के साथ मिलकर लगातार छापेमारी की और कई युवाओं को बाउंड डाउन किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनकी काउंसलिंग की गई और उसके बाद उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनको कहीं ना कहीं डिलीट किया गया और उनका पूरी तरीके से काउंसलिंग किया गया। जांच के दौरान पता चला कि किस तरीके से शहजाद भट्टी जो है वो लगातार न सिर्फ युवाओं की भर्ती कर रहा है बल्कि जो खालिस्तानी समर्थक है उनके सहयोग से खालिस्तानी नेशनल आर्मी को एक्टिव कर रहा है। पंजाब इलेक्शन से पहले बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। इतना ही नहीं, कई धार्मिक प्लेसेस जो हैं वो इनके निशाने पर हैं। खास तौर पर दिल्ली की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जिनके धार्मिक स्थल जो हैं वो इनके निशाने पर हैं और इसी के तहत ये लगातार युवाओं का ब्रेन वॉश कर अपनी इस गैंग में इन्हें शामिल कर रहे थे। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि इसमें कुछ नाबालिग भी शामिल थे। अनुज, हम अभी आगे भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी जरा दर्शकों को बता देते हैं। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल अलर्ट मोड पर है क्योंकि देखिए, बैक टू बैक 3 ईमेल्स मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 4 जून को पहला धमकी भरा ईमेल आया था जिसमें पंचकुला शहर के मेयर कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई थी और 4 जून को यह पहला ईमेल आया था पंजाब, अंबाला, दिल्ली मार्ग पर जो आवास है उनका, वहां पर। वहीं ईमेल में अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर, पठानकोट के मुक्तेश्वर मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों को भी टारगेट करने की बात कही गई थी। तो बैक टू बैक ऐसे 3 अलर्ट्स आए और इसमें अलग अलग जगहों पर हमले की बात कही गई।
कई ऐसे युवाओं को पकड़ा गया जो कि यहाँ की जानकारियां, खुफिया जानकारियां के इस गढ़ में भेजा करते और शहजाद भट्टी के वो गुर्गे बताए जा रहे थे। तो देखिए, सूत्रों के मुताबिक क्या कुछ बड़ा खुलासा हुआ, एक बार हम आपको विस्तार से बताते हैं। आईएसआई और खालिस्तानियों ने मिलकर ये साजिश रची है, फुट सोल्जर्स वाली साजिश। फुट सोल्जर्स कौन है और कैसे इस साजिश को अंजाम देंगे? दरअसल भारत में कम उम्र के लड़कों को आतंकी अपने रडार पर चुन रहे हैं और शामिल कर रहे हैं। इनकी उम्र महज 17 साल से 25 साल की उम्र है और ऐसे लड़कों पर उनकी पैनी नजर है जो इससे शामिल हो सके। गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले युवाओं की तलाश कर रहे हैं जिन्हें अपने खुफिया नेटवर्क से जोड़ सके। कई सालों से आतंकी संगठन खालिस्तानी नेशनल आर्मी इस काम में जुटी हुई है। ऐसे यंग लड़कों को, युवाओं को खासतौर पर इस आर्मी से जोड़ने में लगे हुए हैं। खालिस्तानी नेशनल आर्मी जो है वो ये एक स्लीपर नेटवर्क तैयार कर रहा है कि भारत का माहौल बिगाड़ सके। खासतौर पर फिलहाल अब जो जानकारी मिल रही है कि पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में माहौल को बिगाड़ सके। अनुज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुज, पिछले कुछ महीनों में हमने कई ऐसी खबरें दिखाई जहां अलग अलग बड़े शहरों से, मेट्रो सिटीज से हमने देखे कैसे युवा जो हैं सोलार कैमरेज लगा रहे हैं, जानकारी पाकिस्तान भेजी जा रही है, किस किस संगठन से ये जुड़े हुए थे। इन तमाम तारों को जोड़ दें तो ये आज जो बड़ा खुलासा हुआ है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कैसे भारत को दहलाने की साजिश रची जा रही थी और इसमें आईएसआई के साथ साथ खालिस्तानी गैंग भी शामिल है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 3 राज्यों में बाकायदा ईमेल भेजे गए थे और धमकी वाले ये ईमेल थे, जब इनकी जांच की गई तो पता ये चला कि किस तरीके से खालिस्तानी नेशनल आर्मी को एक तरीके से एक्टिव किया गया है और इसे एक्टिव करने के पीछे जो साजिश थी वो कहीं ना कहीं आईएसआई और आईएसआई प्रायोजित शहजाद भट्टी की थी, जिसके तहत जांच के दौरान ये भी पता चला कि कैसे फुट सोल्जरों की भर्ती जो है वो लगातार ये कर रहा है और जिसमें ज्यादातर युवा शामिल है जिनकी उम्र 17 से 25 साल है और जाहिर तौर पर करीब 1500 के आसपास फुट सोल्जरों की भर्ती जो है वो शहजाद भट्टी के द्वारा किए जाने की कोशिश थी, जिसको लेकर पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से एनआईए ने कई राज्यों के एटीएस के साथ मिलकर लगातार छापेमारी की और कई युवाओं को बाउंड डाउन किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनकी काउंसलिंग की गई और उसके बाद उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनको कहीं ना कहीं डिलीट किया गया और उनका पूरी तरीके से काउंसलिंग किया गया। जांच के दौरान पता चला कि किस तरीके से शहजाद भट्टी जो है वो लगातार न सिर्फ युवाओं की भर्ती कर रहा है बल्कि जो खालिस्तानी समर्थक है उनके सहयोग से खालिस्तानी नेशनल आर्मी को एक्टिव कर रहा है। पंजाब इलेक्शन से पहले बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। इतना ही नहीं, कई धार्मिक प्लेसेस जो हैं वो इनके निशाने पर हैं। खास तौर पर दिल्ली की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जिनके धार्मिक स्थल जो हैं वो इनके निशाने पर हैं और इसी के तहत ये लगातार युवाओं का ब्रेन वॉश कर अपनी इस गैंग में इन्हें शामिल कर रहे थे। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि इसमें कुछ नाबालिग भी शामिल थे। अनुज, हम अभी आगे भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी जरा दर्शकों को बता देते हैं। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल अलर्ट मोड पर है क्योंकि देखिए बैक टू बैक 3 ईमेल्स मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 4 जून को पहला धमकी भरा ईमेल आया था जिसमें पंचकुला शहर के मेयर कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई थी और 4 जून को यह पहला ईमेल आया था पंजाब, अंबाला, दिल्ली मार्ग पर जो आवास है उनका, वहां पर। वहीं ईमेल में अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर, पठानकोट के मुक्तेश्वर मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों को भी टारगेट करने की बात कही गई थी। तो बैक टू बैक ऐसे 3 अलर्ट्स आए और इसमें अलग अलग जगहों पर हमले की बात कही गई। रही है कि पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में माहौल को बिगाड़ सके। अनुज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुज, पिछले कुछ महीनों में हमने कई ऐसी खबरें दिखाई जहां अलग अलग बड़े शहरों से, मेट्रो सिटीज से हमने देखे कैसे युवा जो हैं सोलार कैमरेज लगा रहे हैं, जानकारी पाकिस्तान भेजी जा रही है, किस किस संगठन से ये जुड़े हुए थे। इन तमाम तारों को जोड़ दें तो ये आज जो बड़ा खुलासा हुआ है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कैसे भारत को दहलाने की साजिश रची जा रही थी और इसमें आईएसआई के साथ साथ खालिस्तानी गैंग भी शामिल है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 3 राज्यों में बाकायदा ईमेल भेजे गए थे और धमकी वाले ये ईमेल थे, जब इनकी जांच की गई तो पता ये चला कि किस तरीके से खालिस्तानी
नेशनल आर्मी को एक तरीके से एक्टिव किया गया है और इसे एक्टिव करने के पीछे जो साजिश थी वो कहीं ना कहीं आईएसआई और आईएसआई प्रायोजित शहजाद भट्टी की थी, जिसके तहत जांच के दौरान ये भी पता चला कि कैसे फुट सोल्जरों की भर्ती जो है वो लगातार ये कर रहा है और जिसमें ज्यादातर युवा शामिल है जिनकी उम्र 17 से 25 साल है और जाहिर तौर पर करीब 1500 के आसपास फुट सोल्जरों की भर्ती जो है वो शहजाद भट्टी के द्वारा किए जाने की कोशिश थी, जिसको लेकर पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से एनआईए ने कई राज्यों के एटीएस के साथ मिलकर लगातार छापेमारी की और कई युवाओं को बाउंड डाउन किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनकी काउंसलिंग की गई और उसके बाद उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनको कहीं ना कहीं डिलीट किया गया और उनका पूरी तरीके से काउंसलिंग किया गया। जांच के दौरान पता चला कि किस तरीके से शहजाद भट्टी जो है वो लगातार न सिर्फ युवाओं की भर्ती कर रहा है बल्कि जो खालिस्तानी समर्थक है उनके सहयोग से खालिस्तानी नेशनल आर्मी को एक्टिव कर रहा है। पंजाब इलेक्शन से पहले बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। इतना ही नहीं, कई धार्मिक प्लेसेस जो हैं वो इनके निशाने पर हैं। खास तौर पर दिल्ली की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जिनके धार्मिक स्थल जो हैं वो इनके निशाने पर हैं और इसी के तहत ये लगातार युवाओं का ब्रेन वॉश कर अपनी इस गैंग में इन्हें शामिल कर रहे थे। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि इसमें कुछ नाबालिग भी शामिल थे। अनुज, हम अभी आगे भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी जरा दर्शकों को बता देते हैं। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल अलर्ट मोड पर है क्योंकि देखिए बैक टू बैक 3 ईमेल्स मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 4 जून को पहला धमकी भरा ईमेल आया था जिसमें पंचकुला शहर के मेयर कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई थी और 4 जून को यह पहला ईमेल आया था पंजाब अंबाला दिल्ली मार्ग पर जो आवास है उनका, वहां पर। वहीं ईमेल में अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर, पठानकोट के मुक्तेश्वर मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों को भी टारगेट करने की बात कही गई थी। तो बैक टू बैक ऐसे 3 अलर्ट्स आए और इसमें अलग अलग जगहों पर हमले की बात कही गई।